बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास मौलाना। आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। सफीना मेरे साथ मौजूद है। सफीना, कैसी हैं आप? ठीक है? जी सर। सोशल मीडिया आप पे ठीक हो? मजा आ रहा है? लेकिन मुझे अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है सोशल मीडिया पे कि अब पाकिस्तानी बड़े वोकल होकर बोल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ये मेरे लिए बड़ी खुशाइंद बात है। अच्छा। अच्छा, वो जब से ये जाफर ट्रेन का सारा सानेहा हुआ, महरंग का, समी बलोच का, मलाला का, ये सारी बातें मैंने आपसे करनी है। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया का मैंने इसलिए बात की है क्योंकि यही सोशल मीडिया के लोग थे ना जिनको तहरीक इंसाफ, बिलखुसूस इमरान खान और इन लोगों ने इस्तेमाल किया था बाकी लोगों की पगड़ियां उछालने में, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज हुँ, शरीफ, मरियम हुँ, नवाज, जरदारी, ब्ला 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 ब्ला, हुँ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बाजवा साहब, हुँ, जनरल बाजवा साहब, हुँ, हुँ। पाकिस्तान फौज, इनकी पगड़ियां तहरीक उछालने के। इंसाफ के तहरीक इंसाफ के अबू कहें ना। अब वही लोग शेख वकास अकरम को, शिबली फराज को, शहबाज गिल को, इन सारे लोगों की मंजी सही से ठोक रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने बोया वही काट रहे हैं? इन्होंने एक ऐसी नस्ल, ऐसे सांप पैदा किए जो इनको ही खा रहे हैं। देखिए वकास, ये जो आपने वकास साहब का नाम लिया और शिबली साहब का, आई एम विटनेस कि ये लोग बरतानिया में बैठे हुए लोगों को अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया हुआ था। यहाँ पर मौजूद जो साइलम सीकर खवातीन है, जो सो कॉल्ड अपने आप को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बोलती हैं, इमरान खान की बोलती है कि हम ही वारिस हैं। इन खवातीन का क्या होता है कि ये पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जिनका भी सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं होता, उनसे कहते हैं हम आपका अकाउंट रन करेंगे, हमारे प्रॉपर टीमें हैं। तो ये इनको अपने अकाउंट का एक्सेस देते हैं। जैसे शेर अफजल मरवत इज अ प्राइम एग्जाम्पल। वो कहते हैं कि मेरा अकाउंट जो है वो दूसरे लोग हैंडल करते थे क्योंकि उनको कहते हैं मुझे पता नहीं था। तो इसी तरह से उन खवातीन ने तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडरान को इसी जाल में फंसाया कि हम आपका सोशल मीडिया हैंडल करेंगे। और लिटरली खवातीन पैसे भी चार्ज करती हैं। तो ये सोशल मीडिया हाइप, मैंने आप पहले भी बताया था, सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग इमरान खान के लॉयलिस्ट नहीं है। उन लोगों को आप उन लोगों वो मैं इसलिए इनको पहले मैं गंदी नाली का कीड़ा कहती थी, मैं गटर का कीड़ा कहती हूँ, क्योंकि गटर का कीड़ा ठीक है, कहते हैं ठीक है, लिमिटेड होते हैं ना वो लोग। गंदी नाली का तो फिर भी साफ पानी आता, बह जाते हैं, तो वो कहते हैं हम फिर भी किसी ना किसी तरह से साफ हो जाते हैं। लेकिन गटर के कीड़े उधर ही लिमिटेड रहते हैं। तो वो लोग हैं जो जिनको कोई नहीं जान पहचान थी। सोशल मीडिया पे इमरान खान के नाम लेके भौंक के लोगों के घरों के बाहर जाके चीखो पुकार करके इनको एक पहचान बन गई गंद की, गलाजत की, कि ये वो रुंदालियां हैं जो जगह जगह जाके रोती हैं। तो ऑब्वियसली इनको उन्हीं की तरह से, उन्हीं ऑडियंस की तरफ से एप्रिसिएशन मिल रही थी जो इनके चाहने वाले थे, जो इमरान खान के चाहने वाले थे, जो ये फिनोमेना बना के बैठे हुए थे, जो आइडियोलॉजी बना के बैठे हुए थे कि हमसे पूरी दुनिया डरती है। देखिए गन से तो सारे डरते हैं ना, गालिम गलौज से तो सभी अवॉइड करते हैं ना। लेकिन मेरा तब भी यही मानना था कि मैं गांधीगिरी पे बिलीव नहीं करती। ये देखे, आपको डराया ही इसीलिए जाता है क्योंकि आप डरते हैं। जब आप डरेंगे नहीं तो आपको कोई डरा भी नहीं सकेगा। गंद को गंद में उतर कर साफ करना पड़ता है। अगर आपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अदारों को मलाइन किया जा रहा है, हमारे शोहदा का मजाक उड़ाया जा रहा है, चले पॉलिटिकल डिफरेंसेस को अलग कर दे, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी, जब पाकिस्तान के शोहदा की बात आएगी, जब पाकिस्तान के रियासत की बात आएगी, जब पाकिस्तान के इदारों की बात आएगी, तो हमें इस गंद में उतरना पड़ेगा। आप देखिए, आपके घर का गटर बंद हो जाता है तो उसमें कोई ना कोई उतरता है, कोई ना कोई इस नेकी का काम, उसके लिए वो जॉब होती है। लेकिन गंद में उतरना पड़ता है गंद को साफ करने के लिए। वो गंद की लगी हुई ब्लॉकेज भी कोई उतर के ही खोलता है। तो इसीलिए किसी ना किसी को तो उतरना है। उस गंद में घुसकर ही गंद को साफ किया जा सकता है। आप गंद को बाएं किनारे पे बैठ के साफ नहीं कर सकते। तो ये वो वक्त है जब वो फियर लोगों को वो चेन ब्रेक करने की जरूरत थी कि अगर ये हमें गालम क्लोज करके डरा सकते हैं तो हम इनको इन्हीं की जबान में वापस जवाब दे सकते हैं। हम भी इनको बता सकते हैं इस गंद को कि हमें भी वो तरीके आते हैं, हमें भी वो जबान आती है जिससे तुम लोग भी डरते हो। तो वही हो रहा है, अब हमारे पाकिस्तानी भी खड़े हो गए हैं। अब लोग ये नहीं देख रहे कि ये हमें गाली देंगे तो हमारी माँ बाप, अब यहाँ पर मैं विटनेस हूँ, यहाँ की ब्रिटिश बोर्न बच्चियां जो वो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि डैडी स्टैंड अप फॉर पाकिस्तान, अगर आप पीछे हटे तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। अगर ये गाली डरा के, हमारी तस्वीरें लगाकर, हमारा नाम लेके आप लोगों को डरा सकते हैं तो आप खड़े हो जाएं। ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये यहाँ का एक काउंसलर है,
यहाँ की बोरो का ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिस्सा है। ये उस शख्स के अल्फाज है। वो कहते हैं कि मैंने आपको एक इंटरव्यू दिया, इन्होंने मेरी तस्वीर लगा के मेरी बच्चियों के नाम लिख के गालम गलोच की। तो मेरी यंग बच्चियां हैं, 18 साल की, 19 साल की बच्चियां। उन्होंने मुझे कहा कि डैडी अगर आप अब वापस हटे पाकिस्तान के लिए बोलने के लिए तो हम आपको कभी जिंदगी में माफ नहीं करेंगे। तो वो तो मुझे बार बार कह रहे हैं आप आए, मैं दोबारा आपको इंटरव्यू दूंगा और मैं दोबारा पाकिस्तान के लिए बोलूंगा, मैं दोबारा अपने पाकिस्तान के इदारों के लिए बोलूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितना डरा सकते हैं हमें। तो ये जज्बे की जरूरत थी, ये निडर होने की बात थी। गालियां हमें कुछ नहीं, हमें हमारी फैमिलीज जानती हैं कि हम कौन हैं। हमें ये गंदे लोग नहीं डरा सकते, बल्कि इनको इन्हीं की जबान में जवाब देना बड़ा जरूरी था। आई एम रियली रियली ग्लैड क्या पाकिस्तानी इस चीज को समझ रहे हैं और वो सामने आके इनको इनकी जबान में देखें। क्या कहते हैं ना, जो सुन नहीं सकता हम उसको इशारों की जबान से समझाते हैं, गूंगे दे रन्नू गूंगे ही जाने। तो जो ये जबान समझते हैं हमें इनको इनकी जबान में ही समझाना पड़ेगा। ये शराफत की जबान नहीं समझ सकते। ये वो लोग नहीं, अगर आप इनसे आराम से बात करेंगे ना, नहीं प्लीज सॉरी ना, तो ये कहेंगे ये तो डरता है हमसे, वो इसको और डराओ। तो ये वो तरीका है, ये वो फियर था जो ब्रेक करना बड़ा जरूरी था। ठीक है, हम तो लगे हुए थे, बट आई एम वेरी ग्लैड कि बाकी भी लोग सामने आके, तो जो आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो इनके भी सगे नहीं है। वो लोग भी सोशल मीडिया पे बैठ के अपने आप को लीडर बनाने के चक्कर में लाइक एंड आरटी के में फंस गए थे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो कोई भी बयानिया लाइक एंड फॉलोअर की बेस पे नहीं होता। हर कंजर जो है वो नाचता है उसके फॉलोअर बन जाते हैं, हर जो है वो पॉटी भी करता है तो उसके भी फॉलोअर बन जाते हैं। तो इसका मतलब हम ऐसे लोगों को फॉलो करना शुरू कर दें, ऐसे लोगों की आइडियोलॉजी इनको हीरो बना के पोर्ट्रे करेंगे। अब वो 2 टके के लोग हमें आगे डिक्टेट करेंगे कि हम कैसे बात करेंगे, क्योंकि गंद को गंद फॉलो करता है। ये नहीं होना चाहिए। आप गंद के सामने खड़े हूं और बताएं कि गंद साहब हम आपको साफ करना है, जानते हैं। अच्छा, मुझे ये तो बात मुझे बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई। मुझे बताएं, मलाला तो इधर ही रहती है ना, यूके में रहती है, तो वो अब क्यों इतना शोर मचा रही है जब दहशतगर्दों को मारा गया है? उसका थोड़ा सा बताएं मुझे। कभी मुलाकात हुई, कभी इंटरव्यू लेने का मिला, इत्तेफाक मिला? लोगों की क्या राय है उसके बारे में, जरा बताएं मुझे। देखिए मलाला को ना पहले ही बहुत एक कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनालिटी हमारे पाकिस्तानी समझते थे, पर आई ऑलवेज हैव अ सिंपैथी फॉर हर कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो बड़ा बुरा हुआ था। लेकिन अगर मलाला एक सिंबल बन गई है अमन का, जो वो कहती हैं कि मैं अमन की अलमदार हूं, मैं खवातीन के लिए जो है वो बोलती हूँ, खवातीन की तालीम के लिए बोलती हूँ, तो उसको ये भी देखना चाहिए कि जाफर जो ट्रेन हादसा था वहां पर हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए, वो उसके ऊपर नहीं बोलती है। वो उसके ऊपर बोलती है कि जब कोई दहशतगर्दी महारौंग जो है वो पकड़ी जाती है, महारौंग पकड़ी जाए, भारत के कठपुतलियां पकड़ी जाए, तो वो कहती है कि ये गलत हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ उसकी हिपोक्रेसी मुझे नजर आती है मलाला की। वो बात करती है अगर हमारे शोहदा के लिए, तो मैं मानती कि यस वो कुछ कह रही है। दूसरी तरफ अगर वो वन साइडेड होके एक साइड को टिल्ट करेगी तो फिर क्वेश्चन तो उठेंगे। फिर मलाला की भी बात तो होगी कि भी आपको वो नजर नहीं आए जो हमारे शोहदा ने जान दी, जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हुई, आपने उसके ऊपर बात नहीं करती। एक जो आप मुझे बताएं, मैं मलाला से एक सवाल करती हूँ कि मलाला आप इस मुल्क में बैठ के क्या दहशतगर्दों की सिंपथाइजर बन सकती हैं? क्या आप यहाँ पर कोई भी एंटी टेररिस्ट या एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, क्या आप उसके लिए बोल सकती हैं? नो, यू कैन नॉट मलाला, यू कैन नॉट। मगर पाकिस्तान के खिलाफ आप बोल सकती हैं, क्योंकि यहाँ आजादी है ना, यहाँ पर आजादी आती है हमारे लिए। यहाँ पर हम बोलने का पूरा हक है, क्योंकि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि आप इस मुल्क का लॉ नहीं तोड़ रही ना। आप इस मुल्क के अंदर रह के कभी बोले ना कि जो यहाँ पर यहाँ बरतानिया की स्टेट के खिलाफ कोई एक लफ्ज बोले, उसके लिए एक लफ्ज बोल के दिखाए मलाला। फिर मलाला को असल आजादी की समझ आएगी। लेकिन वो नहीं बोलेंगे ना, उनको पता है कि हमारी हदूद क्या है, क्योंकि वो यहाँ का हाँ, मुल्क का कानून नहीं तोड़ सकती ना। पाकिस्तान तो का हमारा कानून क्या है, वो यहाँ पर लागू नहीं होता ना, तो जो मर्जी बोले आप। हाँ, तो वो अपने वो नोबल नाम का जो इस्तेमाल है वो हमारे खिलाफ कर रही है। अच्छा, महानक बलोच, सुना है तहरीक इंसाफ उसे टिकट देने जा रही है अगले इलेक्शन में, नहीं अपनी नहीं, अब पार्टी। तो हाँ, अब अगले इलेक्शन में तो तहरीके इंसाफ महारौंग तो बहुत नजर नहीं आएगी, उनका महारंग लीडर जो है वो भी नजर नहीं आने वाला। क्योंकि इमरान खान तो वैसे भी अब एक लंबे अरसे तक वैसे ही सियासत से आउट हो चुके हैं, और जो उनके आपस में लड़ाइयां शुरू हो चुकी हुई है, सो कॉल्ड लीडर बनने की जो जंग जारी है, आपको अगले अगले इलेक्शन में, मार्क माय वर्ड वकास, ये मैं ये नहीं कह रही पीटीआई बड़ा रोना रोएगी हमारे साथ आंधली होगी, पर रियलिटी ये है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई, आपको पार्लियामेंट में चंद लोग नजर आएंगे, इसके अलावा आपको पार्लियामेंट में तहरीके इंसाफ का वजूद भी नजर नहीं आएगा। तो ये मतलब महारंग खड़ी होकर जीतना तो बड़ी दूर की बात है। पाकिस्तानी इतने बेवकूफ हैं नहीं कि अब इमरान खान के नाम पे सबको वोट देते फिरेंगे। पहले वाकई सही इन्होंने कहा था, खंबों और खोतों को वोट दे दिए थे इन्होंने,
लेकिन वो खंबे और खोते जब पार्लियामेंट में आए हैं ना, तो पता चला है कि वो खंबे ही थे। ना वो सुन सकते हैं, ना वो समझ सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं, वो पपेट्स हैं। तो खंबों को पार्लियामेंट में लाकर हम पाकिस्तान का भला नहीं करते। खोते जो होते हैं वो वजन लादने के लिए रखे जाते हैं। खोते, गधे, घोड़े जो है ना, वो सारे मिला के पार्लियामेंट में नहीं बिठाए जाते। तो ये हमारी रियासत को पाकिस्तानियों को बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया। अब वो मिथ पुरानी हो गई कि फलां के नाम पे जी खंबे भी खड़े हो जाए तो वो जीत जाएगा। फलां के नाम पे गधे ला के देख लिए, खंबे भी ला के देख लिए, क्या बना? वो बिक गए हैं सारे के सारे। अब कौन इमरान खान के लिए बोल रहा है? इमरान खान जेल में सड़ रहा है, आगे भी सारी जिंदगी उसने जेल में सड़ना है, क्योंकि एक लंबे केसों की फहरिस्त है जो उसके खिलाफ केसेस होने जा रहे हैं। बीवी उसके मदर अंदर एंजॉय कर रही है, बड़े सारे महल में, जेल के अंदर एक महल नुमा कमरा दिया हुआ है, वो अंदर एंजॉय कर रही है। इमरान खान खुद अंदर लग्जरी लाइफ गुजार रहा है, 7 लाख रुपए का रोज खाना खा रहा है, बहनें उसकी बाहर एंजॉय कर रही हैं, चैरिटी मिल रही है उन लोगों को, और जो यूट्यूबर्स है वो बैठ के वो डॉलर कमा रहे हैं, पाउंड्स कमा रहे हैं। तो नुकसान में कौन है? घाटे में कौन है? घाटे में तो पाकिस्तान को करना चाह रहे थे ना। तो हम पाकिस्तानी तो पाकिस्तान को घाटे में नहीं रहने देंगे। चंद 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 जो गंदे कीड़े हैं, जो गंद रॉन्ग, चंद रॉन्ग नंबर्स हैं, देखें ना, अल्लाह की करमा देखें, महा रॉन्ग नंबर। अब तो ये तो अल्लाह ने बना दिया ना महा रॉन्ग नंबर। एक दूसरे को कहते थे रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर, अब देखें महा रॉन्ग नंबर। तो अब हाँ। पाकिस्तानी तो जानते हैं महा रॉन्ग नंबर कौन है। सही है। ले बहुत शुक्रिया आपका। मैंने अभी आपकी मॉर्निंग हुई थी वहां पर, मैंने आपका टाइम लिया, आपका बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। थैंक यू थैंक सो यू। मच।